बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज़ मंसूर में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ, ये एक आम का बाग है। तो मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आप नाज़रीन को दिखा सकूँ कि अगर बारिशों में वक्फा होता है तो ये आम के दरख्त आप खुद देखें कि कितनी मिट्टी से भर गए हैं। जिस जिस दरख्त को आप देखेंगे उन सब के वो पत्तों के ऊपर आपको मिट्टी धूल नज़र आएगी। तो क्योंकि आज की ये मेरी जो गुफ्तगू है वो है ही बारिशों के हवाले से। हम जब भी कभी लोगों से बात करते हैं बारिशों की, तो अक्सर व बेशतर हमारे लोग बारिशों से डरे हुए हैं। और वो क्यों ना बारिशों से डरे हुए हों कि जब भी बारिशें पड़ी हैं तो यहाँ के अक्सर व बेशतर लोगों का बारिशों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके फसलों का नुकसान हुआ है, उनके बागात का नुकसान हुआ है, बेरोज़गार हुए हैं, उनके मवेशी बारिशों के बहुत ज़्यादा जो एक्सेस में बारिशें पड़ती हैं, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। एक्सेस में बारिशों में पड़ने वाले की वजह से उनके मवेशी मर जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे लोग डरे हुए हैं। बल्कि हकीकत ये है कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा न पड़ें, एक्सेस में न हो, हद से ज़्यादा न हो, नॉर्मल बारिशें हों, तो ये अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। क्योंकि बारिशें वो काम करती हैं जो इंसान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, हम सबको पता है कि हमारी ये हवा आलूदा हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो इसी हमारी हवा को, इसी हमारी फ़िज़ा को वाहिद बारिशें ही एक ज़रिया हैं जो इसको पॉल्यूटेड फ्री करते हैं या पॉल्यूटेड कम करते हैं। वो चाहे आर्टिफिशियल रेन्स हों या नेचुरल रेन्स हों, मगर इसी आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए बारिशों का होना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम पाकिस्तान के उस बहुत बड़े इलाके की तरफ जो खुश्क साली से इस वक्त घिरा हुआ है। हमारे पाकिस्तान का इरीगेटेड एरिया हमारे पाकिस्तान के अनइरीगेटेड एरिया या रेनफेड एरिया से कम है। यहाँ एरिड रीजन जो है वो इरीगेटेड एरिया से ज़्यादा है। तो इसी एरिया में भी ये वाहिद बारिशें ही एक बहुत बेहतरीन ज़रिया हैं, जब भी पड़ती हैं तो उसको इरीगेटेड कर देती हैं, पानी का सोर्स होती हैं, वहाँ से फिर ज़िंदगी निकल आती है। आप सुनते होंगे कि जब भी थर हो या थल हो, जब भी बारिशें पड़ती हैं तो वहाँ की ज़मीनें ग्रीन कारपेट से भर जाती हैं। फिर लोगों का इन्हीं इलाकों में घूमने के लिए दिल भी करता है और फिर घूमने भी चले जाते हैं। अब दूसरा जो फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ बारिशों का, वो ये है कि हमारे मुल्क में या जहाँ कहीं भी जंगलात हैं, तो इतने बड़े बड़े जंगलात को हम जितना पानी इनको रिकमेंडेड है, सिफारिश किया हुआ है, वो नहीं दे सकते। ख़ास तौर पर वो जंगलात जो जाबलू इलाकों में है, जो पहाड़ों पर है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ बहुत बड़े जंगलात हैं, ख़ास तौर पर जो मैंने आपको बताया कि जो जाबलू एरियाज़ हैं, वहाँ ये बारिशें ही एक वाहिद ज़रिया हैं जो इन जंगलात के लिए पानी का ज़रिया होते हैं। यानी पानी की जो ज़रूरत है वो इन्हीं जंगलात की इन बारिशों की वजह से पूरी होती है। अब दूसरा जो अभी मैं आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ, वो तो हम और आपसे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है कि हम इस ज़मीन से पानी निकालते आ रहे हैं। तो हम इस ज़मीन को आज 2025 में भी ये पानी वापस साफ़ शफाफ नहीं कर सकते सवाए बारिशों के। जब ये बारिशें पड़ती हैं तो ये अंडरग्राउंड वाटर ये रिचार्ज हो जाता है। आज भी जहाँ कहीं अंडरग्राउंड वाटर स्वीट एक्वीफर आपको मिलेगा तो वो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलेगा जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। बारिशों के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर जब बारिशें उस वक्त हों जब हमारे फसलों को ज़रूरत हो, जब हमारे बागात को ज़रूरत हो, जब हमारे जंगलात को ज़रूरत हो, जब हमारी ज़मीनों को ज़रूरत हो, तो उस वक्त अगर बारिशें पड़ें तो ये अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं।
वरना बारिशें अगर जब भी हद में पड़ें तो ये पूरा साल के 12 ही महीने पड़ती रहें तो ये नेमत है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँगा कि हम इन बारिशों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त करें कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर बनाएं। हम अपने ज़मीनों के चारों तरफ ऐसे बहुत बेहतरीन इंतज़ामात करें कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें एक्सेस में पड़ जाती हैं तो वो बारिशों का पानी वहाँ जो हमने पॉन्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं उसमें हम निकाल कर सकें। और अगर ये उस वक्त इससे पहले हमने ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया कि बारिशें अगर एक्सेस में पड़ें तो उन पॉन्ड्स में पानी चला जाए, तो बारिशों के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक्सेस में पानी खड़ा है हमारे फसलों में, हमारे बागात में, तो इसी पानी को किसी न किसी तरह से हम ड्रेन आउट कर लें ताकि हमारे फसल और बागात बच सकें और हमारा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रहने के लिए घर वगैरह हों, वो भी कम से कम इतने तो मजबूत होने चाहिए कि ये जो थोड़ी बहुत बारिशें एक्सेस में पड़ जाती हैं इनको टॉलरेट कर सकें। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनको बर्दाश्त कर सके, इसमें हम सर्वाइव कर सकें। वरना देखते हैं कि 80-80 लाख लोग बारिशों की वजह से अपने घर बार छोड़ते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, वो खेमा बस्तियों में जाकर बसते हैं। तो कुछ हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारियां हैं और एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते रहें कि जब भी यहाँ बारिश पड़े तो रहमत की बारिश पड़े, वो हमारे अपनी ज़िंदगी के लिए रहमत हो, हमारे फसलों के लिए रहमत हो, हमारे बागात के लिए रहमत हो, हमारे जंगलात के लिए रहमत हो, हमारे मवेशियों के लिए रहमत हो। ऐसी बारिशें हों जिसमें हमारा रोज़गार भी बेहतर हो, ना ये कि लोग बेरोज़गार बने। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और हम कोशिश करें तो इनके अपनी इस फ़िज़ा को आलूदगी से बचाएं। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिशें बरसाए। अस्सलाम वालेकुम।